स्टूडियो बटन प्रेजेंटिंग रिटर्न टू द ब्लू लगून। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली कहानी खत्म हुई थी, यानी कि समुंदर के बीचों बीच जब रिचर्ड के पिता को अपनी क्रू के साथ वो बोट मिली थी जिसमें रिचर्ड, एमलिन और उसका बेटा था। वो उन्हें अपने शिप पर ले आते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एमलिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा अब भी जिंदा है जो 2 साल का है। वो सिर्फ रिचर्ड बोल रहा होता है, इसलिए सबको लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उसका नाम रिचर्ड नहीं बल्कि पैडी है। उसी शिप में सारा नाम की एक लेडी होती है जो कि विडो है, और उसके साथ उसकी बेटी लिली भी होती है, और वो अब पैडी को यानी कि रिचर्ड को भी अपने पास रख लेती है। अब जब ये अपने घर को लौट रहे होते हैं तभी इनके शिप में हैजा नाम की एक बीमारी फैल जाती है, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। इसीलिए शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो तय करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को बोर्ड में बैठाकर पानी में छोड़ देंगे ताकि वो किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सके या किसी बड़े शिप तक पहुंच जाए जो उनकी जान बचा सके, क्योंकि यहाँ पर इनकी मौत निश्चित है। कैंडी नाम के एक आदमी के साथ रात को इन सबको एक बोट से पानी में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह सारा कैंडी से पानी मांगती है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड पानी है और हमें इसे बचाकर पीना चाहिए। दरअसल कैंडी एक अच्छा आदमी नहीं है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सारा के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, जिससे कैंडी को बहुत गुस्सा आता है। कैंडी उससे कहता है कि अपने बच्चों को चुप कराओ, और जब उसके बच्चे चुप नहीं होते तो वो उनमें से एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी सारा पीछे से हमला करके उसे मार देती है और पानी में फेंक देती है। अब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ इस बोट में फंस चुकी है। उसे नहीं पता कि अब वो कब और कहां पहुंचेगी। और अब एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह जब सारा उठती है तो वो देखती है कि उसके पास एक आइलैंड है। वो किसी तरह से लहरों को पार करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों को नारियल पानी पिलाती है। यहाँ पर खाने के लिए फल होते हैं, पीने के लिए पानी होता है, यानी कि इस आइलैंड पर वो अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर सकती है। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है, इसलिए अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर जाती है, जहाँ पर इसने धूप और बारिश से बचने के लिए एक टेंट लगाया होता है। बारिश बंद होने के बाद वो इस टापू को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, और तभी रिचर्ड उसे एक तरफ इशारा करता है, और जब वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लकड़ी का घर बना हुआ है। दरअसल ये वही आइलैंड होता है जहाँ पर पैडी, जिसे सारा रिचर्ड समझती है, उसके माता पिता एमलिन और रिचर्ड रहा करते थे। इसी आइलैंड पर रिचर्ड का जन्म हुआ है। इस बारे में सारा को कुछ भी पता नहीं होता, और अब उसके पास सर छुपाने के लिए एक छत भी है। जब ये अंदर जाते हैं तो रिचर्ड यहाँ पर अपने मॉम डैड को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे यहाँ कहीं नहीं मिलते क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। रिचर्ड रोने लगता है, जिसके बाद सारा उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम। और अब सारा इन दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर रहना तय करती है, जब तक यहाँ पर इन्हें कोई लेने के लिए नहीं आता। एक रात जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तभी सारा को ड्रम बजने की आवाज आती है। ये वही ड्रम की आवाजें हैं जो रिचर्ड की मॉम एमलिन को और उसके पिता रिचर्ड को आया करती थी। और जब वो बाहर निकल कर देखती है तो उसे पानी के किनारे कुछ नौकाएं दिखती हैं, लेकिन रात होने की वजह से वो उस तरफ नहीं जाती। अब यहाँ पर इसी तरह से दोनों बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ महीने बाद फिर से सारा को ड्रम की आवाज आती है। उसे घर में एक पेपर भी मिलता है जिसमें कुछ निशान होते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को इस आइलैंड पर कुछ लोग आते हैं। सारा को उन लोगों पर शक होता है, इसलिए जब भी ड्रम बजने की आवाज आती है तो वो घर की लाइट्स बंद कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 8 साल बीत जाते हैं। अब दोनों के दोनों बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं। सारा बच्चों के दिमाग में जो कुछ भी डाउट होते उन्हें क्लियर करती है और उन्हें जिंदगी के बारे में बताती है। उन्हें बताती है कि किस तरह से जब इंसान बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। अब ये सब के सब इस जगह को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। अब एक दिन बारिश होती है जिससे घर में पानी आना शुरू हो जाता है। सारा किसी भी तरीके से घर को ठीक करती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह पर ले जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर दफना देना। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन रिचर्ड लिली से कहता है कि चलो हम अपना पुराना वाला गेम खेलते हैं, जिसमें इन्हें कुछ अंडों को छुपाना होता है और जो ज्यादा अंडे ढूंढेगा वो ये गेम जीत जाएगा। और इस गेम में लिली जीतती है, जिसके बाद रिचर्ड समुद्र में गोता लगाकर एक मोती लाता है और वो मोती लिली को दे देता है। लिली को ये मोती बहुत अच्छा लगता है। अब ये दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं। इनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के शरीर को ध्यान
ध्यान से देखा करते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और डांस करते करते एक पल ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं। तब लिली उसे अपने आप से अलग करती है और कहती है कि अब हमें अलग अलग सोना चाहिए। ये दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लिली को पहली बार पीरियड्स आए होते हैं और उसकी मॉम ने इसके बारे में उसे पहले से बताया होता है, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी या डर नहीं लगता। वो नहाने के लिए जाती है और उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर खून देखा। वो कहती है कि तुम्हें याद है मेरी मॉम ने क्या कहा था, जब भी कोई लड़की औरत बनती है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों समझ जाते हैं क्योंकि सारा ने इन्हें सब कुछ समझाया था। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जब रिचर्ड सो रहा होता है तो लिली उसके पास जाती है। उस वक्त उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसलिए लिली उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रिचर्ड उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिली अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है और वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और लिली से कहता है कि मैं आइलैंड के दूसरी तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर जाना मना है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रिचर्ड नहीं रुकता। वो आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ स्केलेटन दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसे कुछ आदमियों की आवाज आती है। दरअसल वही आदिवासी होते हैं जो यहाँ पर आदमियों को मारते हैं और वो उनसे बचने के लिए अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेता है और रात को सभी आदिवासी अपने धार्मिक कर्मकांड को अंजाम देते हैं जो वो हर 3 माह बाद पूर्णमासी की रात को करते हैं। और रिचर्ड उसे छुपकर देख रहा होता है। तभी एक आदिवासी उसे देख लेता है और वो उसे जाने देता है। अब जब रिचर्ड अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में लिली मिलती है जो जंगल में उसी तरफ आ रही होती है। वो रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। और अब इन दोनों को एहसास है कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है और अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं जैसा कि लिली की मॉम ने इन दोनों को बताया था। अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक दिन ये देखते हैं कि समुद्र में एक जहाज इसी तरफ आ रहा है। हालांकि ये लकड़ियां जलाने के लिए जाते हैं जो कि सिग्नल है। और ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोग छोटी सी नाव से इसी तरफ आ रहे हैं और उनके पास गन्स भी है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आया होता है। दरअसल इन लोगों को पानी की तलाश होती है, इसलिए ये इस टापू पर आए होते हैं और कैप्टन की बेटी का नाम सिल्विया होता है। पहले तो इन लोगों को लगता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, पर लिली बताती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। 6 साल पहले हमारी मॉम की मृत्यु हो गई और बचपन से हम दोनों इसी आइलैंड पर हैं। अब रात हो जाती है और रिचर्ड और लिली कैप्टन और उसकी बेटी को डिनर करवाते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कैप्टन की बेटी सिल्विया कहीं ना कहीं रिचर्ड को पसंद करने लगती है। अब अगली सुबह वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर झरना है, जहाँ से मीठा पानी भरते हैं और पानी में बहुत एंजॉय करते हैं। अब रात को दिखाया जाता है कि सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है जो देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने रिचर्ड को किसी और के साथ देखा था और वो रिचर्ड को किसी के साथ नहीं बांट सकती। सिल्विया हमेशा अच्छे कपड़े पहनती, मेकअप करती, इसीलिए लिली भी अपने चेहरे पर मेकअप करती है जो बहुत ही अजीब होता है। दरअसल वो रिचर्ड को इम्प्रेस करना चाहती है, पर रिचर्ड जब उसकी तरफ देखता है तो उसे बहुत हंसी आती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना मुंह धोना चाहिए और इसके बाद वो सिल्विया के साथ बोट पर पानी के बीच में चला जाता है। यहाँ पर लिली को दिखाया जाता है जो झरने में नहा रही होती है और वहीं पर कैप्टन का एक आदमी होता है जो लिली का फायदा उठाना चाहता है। लिली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। वहीं रिचर्ड और सिल्विया को दिखाया जाता है। सिल्विया रिचर्ड के करीब जाना चाहती है लेकिन तभी रिचर्ड उसे लिली कहकर पुकारता है जो सिल्विया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मेरा नाम सिल्विया है। दरअसल सिल्विया बहुत ज्यादा रूठ होती है। रिचर्ड उससे कहता है कि लिली मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर सिल्विया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है कि वो आदमी जो लिली का फायदा उठाना चाहता है वो उससे पूछता है कि वो मोती कहाँ पर है जो तुम्हारे बालों में था। ये वही मोती होता है जो रिचर्ड ने उसे दिया था। मोती हासिल करने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। उसके पास गन होती है जो वो रिचर्ड के ऊपर चलाता है। गन की आवाज कैप्टन और उसके आदमी सुन लेते हैं और अब रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागने लगता है। वो आदमी उसे मारने के लिए कई गोलियां चलाता है लेकिन रिचर्ड बच जाता है। वो आदमी गिर जाता है जिसके बाद उसके सिर से खून आना शुरू हो जाता है। रिचर्ड उसे जानबूझकर उस जगह पर ले आता है जहाँ पर शार्क है। अब रिचर्ड पानी में कूद जाता है और वो आदमी भी उसके साथ कूद जाता
जाता है। अब क्योंकि उसके सिर से खून निकल रहा होता है, इसलिए शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे मार देती है। इसके बाद रिचर्ड लिली के पास आता है और उससे कहता है कि हमें भी कैप्टन के साथ वापस चला जाना चाहिए, पर लिली उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके साथ इस आइलैंड पर खुश है। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। साथ ही वो रिचर्ड को ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश होता है और वो कैप्टन के साथ जाने से मना कर देता है। कैप्टन अपनी बेटी सिल्विया और अपने लोगों के साथ शिप से यहाँ से निकल जाता है। रिचर्ड और लिली अपनी जिंदगी में एक बार फिर से खुश हो चुके हैं। इनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है जो कि बेबी गर्ल होती है और अब ये तय करते हैं कि अपने बच्चे को उसी तरह से पालेंगे जिस तरह से ये खुद इस आइलैंड पर बड़े हुए हैं। अगर आप इस कहानी का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस कहानी को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार कहानी में। जय हिंद, जय भारत।